Amir Haider साहब, प्लीज इन अ नटशेल, हाउ डू यू सी थिंग्स इमर्जिंग? मैं आपके पास आती हूँ साजिद अहमद साहब, थोड़ा सा तज्जिया ले लूँ. ज़मीर हैदर has been waiting for a long time. ज़मीर हैदर साहब, what exactly do you foresee? बस इतना सा सवाल है, छोटा सा. बहुत शुक्रिया जैस्मीन. एक तो मैं ये देख रहा हूं कि सब मिलकर जोर लगाएंगे कि ये हुकूमत चले, ठीक, किसी भी तरह ये जो है शादी निभाई जाए. इसको चाहे वो नाराजगियां हों, कभी कोई पंजाबी में कहते हैं कि वो कभी रुस के पेके भी जाएगी, लेकिन उसको फिर मना के लाया जाएगा और फिर बिठाया जाएगा और इनको इसी तरह चलाया जाएगा. एमक्यूएम की आदत है हमेशा से. जब से मैं देख रहा हूं, जब भी ये किसी के साथ आके बैठते हैं तो ये नाराज भी होते हैं, फिर मान भी जाते हैं. हुकूमत से बाहर नहीं होते, ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये आप एक रखिएगा. लेकिन आज के इंतखाबात हो गए, सदर आसिफ अली जरदारी दोबारा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए, लेकिन मुझे एक शख्स याद आ रहा है और वो है मौलाना फजल रहमान, जो जाती उम्रा से एश्योरेंस लेके आया था कि सदर वो होंगे जी. अगर आपको याद हो, बिल्कुल याद है सर. तो मुझे आज वो याद आ रहे हैं कि उनके साथ आप देखते हैं कि उनको जरदारी साहब अपना कैसे चार्म प्ले करेंगे और उनकी नाराजगियां भी खत्म करेंगे. क्योंकि जरदारी साहब से तो ऐसा सच इतना मौलाना फजल रहमान साहब नाराज नहीं थे जितने वो जाती उम्रा के लीडर्स के से नाराज थे. अब सबसे बड़े चैलेंजेस तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी सबसे बड़ा चैलेंज है. अब रमज़ान आ गया और माशाल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान शायद उनको ये ज़रूरी समझते हैं कि जी रमज़ान में वो उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करनी है और कीमतें भी बढ़ानी हैं. तो ये मुसलमान हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अवाम इस वक्त क्या उसके साथ गुजर रही है. अभी सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ वायरल हुई है कि कराची में किसी खानदान ने खुद सोजी की है और बच्चों को भी आग लगाई और अपने आप को भी आग लगाई. तो ये इतनी कोई आसान सूरत हाल नहीं है. महंगाई जो है वो लोगों की कमर तोड़ रही है और अब तो लोग शायद, और इसी की वजह से जैस्मीन मंजूर, जो सबसे ज़्यादा आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो सकती है वो इसी वजह से हो सकती है कि अगर किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे और उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो इतनी गिर जाएगी कि वो एक रोटी नहीं खरीद सकेगा, तो वो फिर गिरेबान पकड़ेगा. बेशक. तो ये जो है ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है. और इसके साथ साथ फिर यकीनन मैक्रो लेवल पे तो आप सबको मालूम है, अखबारात बड़े होते हैं कि जी इतने अरब रुपए जो चाहिए अगले 3 महीने में, 4 महीनों में, जून तक इतना जो है डॉलर डेट रिटायर करना है और अगले 1 साल के लिए इतना पैसा चाहिए. वो मैक्रो लेवल है. लेकिन आप जब तक अपने एक आम आदमी की मुश्किलात दूर नहीं कर पाएंगे, अब मैं भूल जाएं कि आपको ऑपोजिशन कितना तंग करेगी, किस तरह नहीं. अब आपके पास 2/3 है, आप जो चाहें कर सकते हैं. अब देखना यह है कि अवाम की भलाई के लिए आप क्या करेंगे. दिस इज द चैलेंज. ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.